तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। हमें आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जो है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि एनसीईआरटी जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है पढ़ना। देखिए, अगर आपको सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो आप जो है एनसीईआरटी को कम समय में और एक अच्छी तैयारी जो है आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। देखिए, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, ठीक ना, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उन सभी एग्जाम में देखा जाए तो एनसीईआरटी से जो है आपको काफी हद तक जो है क्वेश्चन जो है ज्यादा रह रहा है, ठीक ना। अगर आप वन लाइनर भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं कर पाइएगा, ठीक ना, जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़िएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है आप सिलेबस भी जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना, सिलेबस भी आप जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक ना, और आप जो है क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पीवाईक्यू भी लगाते हैं, क्वेश्चन भी लगाते हैं। लेकिन अभी का जो है पैटर्न चल रहा है ना, जो अब का जो है पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसमें देखिएगा ना तो डायरेक्टली आपको जो है सूत्र से भी नहीं डाल रहा है, डायरेक्टली आपको सूत्र से भी नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको जो है न्यूमेरिकल भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। यानी कि न्यूमेरिकल भी आपसे जो है सॉल्व करने का डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को लपेटा जा रहा है जिससे कि आप जो है जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा, थ्योरी पे आपका कमांड नहीं बनेगा, यानी एनसीईआरटी पे टोटल बोले तो जब तक आप एनसीईआरटी पे कमांड नहीं बनाइएगा तब तक जो है आप जो है एक अच्छे मार्क्स को गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। और ये जो एनसीईआरटी जो है ये वर्ल्ड वर्जन है, ठीक ना। ओल्ड वर्जन है या फिर नया वर्जन है, दोनों के दोनों जो है एक ही समान है। दोनों में आप चीजें देखिएगा तो कुछ भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी सी बदलाव मिलेगा, जो कि मैं आपको जहाँ पे बदलाव होगा वहां पे मैं नए पैटर्न के साथ में आप सभी को कराऊंगा, ठीक ना। ये जो है ओल्ड पैटर्न के आधार पे आपको जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो भी है। देखिए, इसमें उत्तर के बारे में भी अच्छे तरीके से बताया गया है। जितना आप जो है कोर्स में भी नहीं पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफाइन कर करके बताया गया, ठीक ना। इसलिए आप जो है एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जो है आपको क्वेश्चंस भी जो है आपको नहीं फंसेंगे, ठीक ना। और आप जिस तरह से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा उस प्रकार का जो आप लोग का क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं, आप जो है थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन फंसने वाला है। आपका जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी एग्जाम जो अब होने वाला है, फिर अब जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, इसमें जो है आपको काफी हद तक जो है क्वेश्चन जो है आप फंसा करके, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। और आप लोग पढ़ करके जा रहे हैं क्या, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा आपका, ठीक ना। और नए पैटर्न पे आप अपने आप को नहीं बदलिएगा और अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक जो है एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं और जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल बढ़े ही क्यों ना, ठीक ना। क्योंकि कंपटीशन ही बढ़ रहा है तो लेवल भी क्वेश्चन का जो है बढ़ना ही चाहिए, ठीक ना। और अभी देखा जाए तो कथन निष्कर्ष, यानी कोई भी अगर बिहार पुलिस का एग्जाम, कोई भी बच्चा अगर बिहार पुलिस का भी एग्जाम अगर वो दे करके आ रहा है बिहार पुलिस का, अगर आप उससे पूछते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, तो बोलता है कि कथन और निष्कर्ष से जो है काफी हद तक क्वेश्चन जो है ज्यादा दिया गया था। यानी कि लगभग लगभग वो बताता है, कोई भी लड़का वही बता रहा है कि लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन, हम भी एग्जाम बिहार पुलिस का दिए थे, उसमें जो है 15 क्वेश्चन शायद मेरे को लगता है इसमें से कथन और निष्कर्ष से जो है 15 क्वेश्चन लगभग में था, ठीक ना। तो कथन और निष्कर्ष का जो है लेवल जो है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है काफी हद तक बढ़ा दिया गया, ठीक ना। और हर एग्जाम में इसी प्रकार से हो रहा है। इसमें जो है कथन निष्कर्ष आपको जो है मैथ में भी दे रहा है, तो हालांकि मैथ का तो अलग है, लेकिन आप जो है साइंस के लिए या जीके जीएस के लिए आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं इस चैनल पे जो है आप लोगों को पूरा का पूरा पूरा जितना भी साइंस होगा, टोटल साइंस जो है मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो टोटल साइंस का जो चैप्टर है, आप लोग चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे आसपास के अध्याय 1 में जो है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसमें मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थों के बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और तीसरा चैप्टर में हम जो है परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तीसरा चौथा चैप्टर में परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, यानी अलग अलग भागों में ये बांट करके इसमें चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और 5 चैप्टर में जब आएंगे तो जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि हम लोग कोशिका के बारे में, इसमें हम लोग कोशिका के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, किस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, उसका मैं यहाँ पे पीवाईक्यू भी जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो इसका मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे
प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल पे जो है PYQ मिलेगा, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर से, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम पढ़ा दिए, ठीक ना, यहाँ पे हम आपको जो है पढ़ा दिए, ये आपका संविधान का जो है उदय प्रस्तावना दिया गया है, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे जैसे हमारे आसपास के पदार्थ हम पढ़ा दिए, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर वन लाइनर पूछे जा डायरेक्ट एग्जाम में, उससे जो है आपको यहाँ से मैं छांट करके क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो भी पूछे जाएगा उसका मैं टेलीग्राम पे जो है PDF बना करके या फिर लिख करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक ना। वहाँ से आप लोग उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो मैं अंडरलाइन करूंगा ना, उसको अपने बुक रखिएगा अपने पास, उसको अंडरलाइन करना है और उस तरीके से आपको पढ़ते चलना है, ठीक ना। क्योंकि इस बुक को पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा इस बुक को जो है कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद हम लोग जो है जैसे कोशिका पढ़ लेंगे, तो कोशिका के बाद आपको उत्तक पढ़ेंगे, ठीक ना। जीवों में विविधता पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद गति का नियम पढ़ेंगे, बल और गति के नियम दोनों के दोनों साथ में जो है दोनों में संबंध और बल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल के बारे में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक ना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक ना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसमें जो है हम बीमार क्यों होते हैं, एक चैप्टर बताया गया हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक ना। और इसी बीमारी में हम लोग जितनी बीमारी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और बीमारी में जैसे कि आप लोग का कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा दी जाती है, ठीक ना। और कौन से विटामिन या कौन सा विटामिन भी हम इसमें जो है ऐड करके आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है प्राकृतिक संपदा पढ़ेंगे। उसके बाद खाद्य संसाधनों का सुधार पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद कुछ प्रश्न थी परिभाषित शब्दावली को देख करके हम क्या करेंगे, चैप्टर को अंत करेंगे, ठीक ना। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये तो हो गया आपका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक ना। जिस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं, एक एक चैप्टर आप लोग का चलेगा, ठीक ना। और मैं बता दूं, एक एक सेशन जो है आप लोग को डेली इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो जैसे चैप्टर है, ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर को जो हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़े कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे एग्जाम में, है कि ना। ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन पूछेगा कैसे। देखिए, जैसे हम यहाँ पे रीड करेंगे, यहाँ पे रीड करना है हम लोग को, अंडरलाइन करने से को बोलेगा अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। यानी हमारे पास जो भी वस्तु और जो भी हमारे पास वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसकी आकृति अलग है कि ना जी। आकार, आकृति, ये पेन की आकार और आकृति क्या है, अलग है। पेज की आकार और आकृति क्या है, ये भी तो एक प्रकार का वस्तु पदार्थ है कि ना, इसका भी आकृति क्या है, अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। यानी कि प्रत्येक वस्तु किससे बनी, हमारे पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो प्रत्येक वस्तु किससे बनी हुई है, पदार्थ से बनी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक ना। अंडरलाइन आप ऐसे कर सकते हैं, ये हाईलाइटर होगा तो हाईलाइटर से आप कर सकते हैं, फिर पेन से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक ना। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी के लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, एनसीईआरटी पूरा कराऊंगा। बस आप लोग रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। और टेलीग्राम पे जो भी भेजूंगा उसको आप लोग समय समय पर डाउनलोड करके या फिर आप लोग उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, तो मैं आपको पूरा तरीके से पूरा बुक आपको खत्म करूंगा, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ से कह रहे जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी, एक बूंद रेत का एक कण, ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं या फिर हवा सांस लेते हैं या फिर पत्थर आदि, बादल, तारे इत्यादि सब का सब क्या है जी, एक पदार्थ है, सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुएं द्रव्यमान में होता है, ठीक ना। यानी ऊपर लिखी गई जो भी वस्तुएं हैं इन सब में क्या होता है जी, द्रव्यमान होता है, ठीक ना। यानी पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक ना। सभी पदार्थ में क्या द्रव्यमान होता है, ये कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है उसको हमने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। देखिए करेगा, संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी है। तो हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा, संसार की प्रत्येक वस्तु का नाम क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। प्रत्येक वस्तु जो है किससे बना है, पदार्थ से बना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और कथन एक में मान के चलिए, कथन एक क में दे दिया है, कथन क में दिया का कि कथन ए जो है सही है, क्या है, कथन ए सही है, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, कथन ए क्या है, सही है। और ख में दे दिया, ख में जैसे बोल दिया, अब आगे पढ़िए, प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ क्या करती है जी, स्थान घेरती है। तो अब जो ख होगा उसमें भी बोलेगा क्या, बी भी क्या है, सही है, बी क्या है,
सही है, कथन ए और कथन बी सही है, दोनों का दोनों क्या है, सही है। मतलब बोलेगा कथन ए सही है, इसमें बोलेगा कथन बी सही है, और कथन मान के चलिए सी ऑप्शन बनाएगा, बोलेगा कथन ए तथा बी दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है। तो हम ऑप्शन किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग पे जाएंगे, ठीक ना। यानी इधर ऑप्शन नंबर ए देगा कि क एंड ख, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे देगा कि ग, ठीक ना। इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तो हम टिक किस पे लगाएंगे, बी वाला पर लगाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन जो है सजा करके देगा। तो इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि जैसे छूटे नहीं क्वेश्चन, ठीक ना। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह लेवल बना के देगा, ऐसी चीज नहीं तो मान के चलिए आसान था, लेकिन इससे भी हार्ड हार्ड देगा। तो जो भी होगा हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन, हम खुद यहाँ पे छांट करके बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए हुए भी अपने कॉपी में, कुछ क्वेश्चन हम जो है जो भी बनेगा वो सबके सब बना करके हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए बताते हैं आपको कोई जो है आपको पैड नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना, बिल्कुल ही आपको जो है फ्री में मिलेगा। जो भी मिलेगा यहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। आप लोग को बस क्या करना है, डाउनलोड करना है, लिखना है, बस आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। कमेंट हर वीडियो में एक एक कमेंट कर दीजिएगा, वो कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करेगा कि किस तरह से हम अगला वीडियो कितना जल्दी ला सकते हैं, ठीक ना। कमेंट करेंगे तो देखिए आया करे, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है, ठीक ना। मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने ही पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, पंच तत्व कहते हैं, ठीक ना। यानी हमारे भारत के जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उन लोगों ने जो पदार्थ को 5 मूल तत्वों के वर्गीकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को उन्होंने क्या है, इन 5 तत्वों को उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ना है और रीड करना है, और आप लोग क्या करना है, लगाना है। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट दिक्कत पता है कहाँ पे होगा आपको, दिक्कत यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना, ये भी पढ़ लीजिएगा, बताएंगे सब यहाँ से शुरू से चालू करेंगे, लेकिन आज बस समझा रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है। जैसे ये देगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप यहाँ पे आ जाता है, कह रहा है क्रियाकलाप। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होता है ना कि क्रियाकलाप कैसे बनाए सर, क्रियाकलाप पढ़ने नहीं आ रहा, क्रियाकलाप हम बनाना नहीं आ रहा। तो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होता है क्रियाकलाप में, तो कह रहे एक क्रियाकलाप 1.0 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बस उसका स्टेटमेंट देता है, ठीक ना। और आपको इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, बस इसमें क्या बोलेगा कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये कैसे ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बस इसमें बताएगा। लेकिन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा इसको ये क्रियाकलाप को पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना, समझ में यहाँ पे आएगा, ठीक ना। कह रहा एक 100 ml का बीकर ले, एगो बीकर ले लिया, मान के 100 ml का, ठीक ना। मान के चलिए हमने कहा कि 100 ml का जो है एक बीकर ले लिया, मान के चलिए 100 ml का बीकर है। कह रहा इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर को निशान लगा दे। मतलब आधा भर दीजिए इधर से, ठीक ना, आधा भर दीजिए और जल के स्तर सीधे से निशान लगा दीजिए, ठीक ना। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। इसमें क्या करना है, दिया गया जो नमक या शर्करा है उसको कांच की जो है छड़ की मदद से इसको क्या करना है, हमें इसमें घोल देना है। इसमें क्या करना है, हमको इसे घोल देना है। कह रहा है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। माने अगर हम इसको घोल देते हैं तो जल के स्तर में क्या बदलाव आता है, इसको हमें देखना है। माने इसे कर देना है, इसमें लगा देना है, इसमें शर्करा या नमक को घोल देना है। घोलने के बाद इसमें क्या परिवर्तन है, इसे हमें क्या करना है, स्पष्ट रूप से देखना है। कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मत सोचिए कि क्रियाकलाप पढ़ लेंगे छोड़ देंगे नहीं बनेगा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक ना। कह रहा है आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ठीक ना। तो नमक और शर्करा क्या होगा, घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुला ही होगा। आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक ना। यानी हम लोग को पता क्या चल रहा है, घुला होगा, जरूर घुला होगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, है कि ना। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र 1.1 में दर्शाया गया, ठीक है। यानी पूरा तरह से क्या हुआ था, इसमें घुल चुका था। अब हम लोग चित्र 1.1 में चलते हैं, ठीक ना। देखिए आपको चित्र 1.1 यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कह रहा है ऐसे देखिए इसमें घुल गया, पूरा तरह से घुल गया है। चम्मच यहाँ पे डाले हुए पूरा तरह से क्या हुआ, हिलाने के बाद पूरा तरह से घुल गया है। और जल और नमक के कण का हो गया है, पानी के छोटे छोटे जो छिद्र थे, मतलब छोटे छोटे जो बचे हुए थे कण पार्टिकल्स का, वो भी जो स्थान को घेर लिया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जल के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसमें ये क्या हो जाते हैं जी, विलीन हो जाते हैं। यानी कि जो जल है, मान लीजिए ये जल है, जल के बीच में भी क्या पाया जाता है, छोटे छोटे
मैंने रिक्त स्थान पाया जाता है। ऐसे हम लोग जल ले लेते हैं ना, तो जल लेने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम लोग को ये पता हो कि जल में क्या होता है, छोटे छोटे मतलब छिद्र महसूस ऐसी जगह खाली होता है, ठीक ना। और उसमें क्या करते हैं जी, ये जो चीनी जो घुलता है, चीनी का जो रस होता है घुलता है, ये छोटे छोटे जो छिद्र बचे होते हैं उस क्षेत्र को भी क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी जाकर उसमें क्या करते हैं, ये बैठ जाते हैं, ठीक ना। कह रहा है का इतना चीजें आप लोग ये समावेशित हो जाते हैं, ठीक ना। तो यही से क्वेश्चन आप लोग को बनेगा, तो इस चीज को आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। कह पद यहाँ पर भी देख सकते हैं जो भी बक्स बना करके दिया गया है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे, एकदम एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, बाकी सब यहाँ पे कुछ कुछ आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे वो सब कराएंगे हम, ठीक ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पूरा एनसीईआरटी मेरे पे छोड़ दीजिए, हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट सेशन चाहते हैं, ठीक ना, तो एक आपका कमेंट, अगर आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है। अगला वीडियो कितना जल्दी लाए इसके लिए जो है आपका कमेंट ही आप पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हम वीडियो लाएं, ठीक ना। बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कमेंट करें या ना करें, लेकिन कमेंट कीजिएगा तो हमें जो है खुशी मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कहीं पे अंत करते हैं। इसके लिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।